अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज़। नाज़रीन किराम, तकरीबन 24 घंटे पाकिस्तान का मीडिया खामोश रहा। उस नन्हे मुन्ने बच्चे अमार के बारे में बात ना कर सका। बिल आखिर काशिफ अब्बासी और मेहर बुखारी ने तमाम तरह हकायक पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दी हैं और यह बताया है कि सच क्या है। सोशल मीडिया के ऊपर यह बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि उस बच्चे को पहले से कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो वफात पा गया। अब काशिफ अब्बासी ने शो किया इसके ऊपर और सारे हकायक बताए हैं और मेहर बुखारी ने उस बच्चे के चचा का इंटरव्यू किया है और उसके चचा ने वो हकीकत बताई है कि किस वजह से वो बच्चा बीमार हुआ, किस तरीके से उनके घर पर बार बार रेड की जाती थी। हालांकि उस बच्चे का वालिद था वो ऑलरेडी गिरफ्तार था, वो जेल के अंदर था, लेकिन फिर भी कभी एसपी कैंट, कभी एसपी मॉडल टाउन, कभी एसपी दूसरे एसपी साहब आ जाते थे, पूरी पुलिस को लेकर और घर के ऊपर दावा बोलते थे और वह बच्चा मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा टॉर्चर होता था। काशिफ अब्बासी ने कहा कि मासूम बच्चों के जनाजे बड़े भारी होते हैं। ऐसा ही एक जनाजा अमार आबाद का था जो अपने वालिद की जुदाई बर्दाश्त न कर सका। उस मासूम ने अपने सामने दादी और मां की गिरफ्तारी, हर रोज घर पर छापे, तोड़ फोड़ और एक तूफान बदतमीजी देखा जिसकी वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार हुआ और कई महीने की अजियत के बाद दुनिया से ही रुखसत हो गया। यह बात किया काशिफ अब्बासी ने अपने शो के अंदर और मेहर बुखारी ने उनके चचा को अपने शो के अंदर बुलाया और उनके चचा ने सारी हकीकत बयान की। उन्होंने कहा कि मैं पहली दफा उस वक्त पता चला कि जब स्कूल के अंदर इम्तिहान था और वो पेपर के अंदर वो बच्चा पूरे पेपर के ऊपर पापा पापा लिखा आया था और स्कूल टीचर ने हमें बुलाया कि ये बच्चे को क्या हो गया, ये बच्चे को कोई मेंटली स्ट्रेस है, क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि हमने फिर सारे के सारा जो वाकया हुआ था हमने उस टीचर के सामने रख दिया कि इस तरीके से हमारे घर के अंदर पुलिस आती है, वो कभी पकड़ के ले जाती है इसकी मां को, कभी इसकी दादी को पकड़ के ले जाती है और पुलिस वाले घर के अंदर ऐसे आके रेड मारते हैं, बच्चों को डराते हैं, खौफो हरास फैलाते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चा जो है वो मेंटली स्ट्रेस का शिकार है और इसको एक जहनी बीमारी लग चुकी है। हॉस्पिटल में जब दाखिल करवाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच्चा इस वक्त ऐसी कंडीशन पे पहुंच चुका है कि अगर इस बच्चे को इसके बाप से ना मिलवाया गया तो शायद ये बच्चा सरवाइव ना कर सके और अगर इसका बाप इसके पास आ जाए तो यह बच्चा बच सकता है, लेकिन ऐसा ना हो सका। पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत सी मिसालें मौजूद है। मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूं जो अभी भी मौजूद है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वतन वापस आ रहे हैं। वैसे तो वो अदालतों से भागे हुए हैं और इनके लिए किसी किस्म का कोई कानून या कानून है हमारे जैसे लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए। उनको पकड़ा भी जाता है, उनको जेल में भी दिया जाता है, उनको बार बार छोड़ के गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए यह कहा जाता है जी इनका बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाए, रेड कॉर्पेट बिछाया जाएगा इनके लिए। और इनको जब जमानत पे रिहा किया था कि आप 4 हफ्ते की जमानत ले और लंदन से इलाज करवाएं, तो इनकी बेटी भी जेल के अंदर बंद थी, मरियम नवाज साहिबा। उनको जमानत दी गई कि आप अपने वालिद साहब की तमादारी करें और आज तक वो जमानत पे बाहर हैं। तो सवाल यहां पे उठता है कि क्या उस बच्चे के बाप को भी जमानत दी जा सकती थी या नहीं दी जा सकती। यहां केस चलता उसका, बाद में ट्रायल होता, जो भी सजा होती, उसने जो भी कोई जुर्म किया था उसको सजा मिलती, लेकिन क्या ये नन्ही मुन्नी जान बचाई जा सकती थी या नहीं बचाई जा सकती थी। उसने ईच एंड एवरीथिंग, उसके चाचा ने बताया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और आप यकीन करें कि किस हद तक जहनी मरीज हैं ये लोग जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर यह प्रोपेगेंडा किया कि ये जी सियासत हो रही है, वो बच्चा तो पहले से बीमार था, उस बच्चे को पैदाइशी बीमारी थी। हालांकि इस वक्त सोशल मीडिया भरा हुआ उस बच्चे की वीडियो से, वो बच्चा अपने बाप के साथ खेल रहा है, अपने घर में खेल रहा है, बिल्कुल ठीक नॉर्मल बच्चा है। लेकिन आप अब थोड़ी देर के लिए सोचें, थोड़ी देर के लिए, अल्लाह ना करे कि किसी दुश्मन के ऊपर भी ये वक्त आए कि आपके घर में बच्चे खेल कूद रहे हैं, घर के बड़ों को पता है कि एक बंदा जेल के अंदर है और उसी वक्त आपके घर के ऊपर पुलिस रेड करती है, गाड़ियां आती हैं, पुलिस वाले आते हैं। और हमारी पंजाब की पुलिस आपको पता है, इल्ला माशाअल्लाह कभी शायद जिंदगी में तौफीक इनको ना हो कि अपनी अवाम के साथ बात कैसे करनी है, प्यार से भी बात होती है, लेकिन ये नहीं करते। ये सिर्फ आंखें निकालते हैं और अगले बंदे को डरा के रख देते हैं जैसे ये जमीन के ऊपर खुदा है। तो थोड़ा सा अंदाजा करें, आपके घर के अंदर रेड हो, बच्चे हो, बच्चों के अंदर खौफो हरास फैलाया जाए और एक बार नहीं बार बार ये काम हो, तो यकीनन वो किसी का भी घर हो, चाहे वो अबाद फरूक का घर हो, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का घर हो, वो जरदारी का घर हो, वो बिलावल का घर हो, मरियम नवाज के बच्चे हों, वो किसी के भी बच्चे हों, उन बच्चों के ऊपर वही असर पड़ेगा जो अबाद फरूक के बच्चे के ऊपर असर पड़ा। इस बात को तो आप छोड़ देना, थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दे कि अबाद फरूक ने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। उनकी सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, बाकी लोगों की भी हैं।
और कई लोग ऐसे हैं जो उनके साथ थे, अवाद फरूक के साथ थे, वो आज बिल्कुल ठीक है, वो बाहर हैं, वो दूसरी पार्टियों में है, मीडिया पे आ रहे हैं, अमेरिकी काउंसलर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन चूंकि ये लोग पीटीआई को नहीं छोड़ रहे और सबसे बड़ी बात इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दे रहे, सुल्तानी गवाह नहीं बन रहे, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हूं मैं आपको बता रहा हूं, इस वजह से ये सारा कुछ किया गया। लेकिन देखें, वक्त गुजर जाएगा, ये 2023 है और 2033, 43, 53, 63, 73, 83, 93 सब आएगा। और एक ऐसा टाइम भी आएगा जब हम में से कोई भी इस जमीन के ऊपर नहीं होगा, हम सब कब्रों के अंदर होंगे। एक वक्त ऐसा आएगा, ना मैं होऊंगा, ना आप होंगे, ना हमारे चीफ जस्टिस होंगे, ना हमारे वज़ीर आज़म होंगे, कोई भी नहीं होगा इस जमीन के ऊपर। शायद हमारे बच्चे भी हमसे कुछ देर बाद वो भी चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचे कि हमने कब्र में जाके और हशर में अल्लाह के सामने क्या जवाब देना है। ये वो पुलिस वाले जो इनके घरों पर रेड करते रहे हैं, उनके अपने बच्चे भी हैं, उनके दिल में थोड़ा तो ख्याल आता होगा ना कि यार हमने उनके बच्चों के साथ क्या किया। और याद रखिएगा, अल्लाह की जात किसी का कर्ज नहीं रखती, पूरा पूरा वापस किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। अतर काज़मी ने भी इसके बारे में आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि कानून के जरिए इंसाफ किया जाता है, लेकिन अगर यह तासर मिलना शुरू हो जाए कि कानून के जरिए अपने ही शहरियों से इंतकाम लिया जा रहा है, तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं। अमार के साथ क्या हुआ, 16 माह के दौरान हुकूमत का रवैया कैसा रहा, ये सारा कुछ उन्होंने अपने शो के अंदर बताया। और उन्होंने कहा कि अगर जो रियासत है वो अपने बच्चों से इंतकाम लेना शुरू कर देगी, तो फिर जरा सोचें कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे।